तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास टेस्ट में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस गणित का अंतिम अध्याय जो है 14 नंबर का परिशिष्ट है, गणित की वैकल्पिक विधियाँ, जो गणित की वैकल्पिक विधियाँ उसके बारे में बताएंगे। चलिए, परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। बच्चों, विज्ञान की कोई भी शाखा गणित के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। भारत देश में कई प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए जिन्होंने सदियों पूर्व ही अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित और स्थानीय संख्या, शून्य, पाइथागोरस प्रमेय, द्विघात समीकरण, पाई का मान इत्यादि की खोज कर ली थी। प्राचीन काल से ही हमारा देश वैज्ञानिक उन्नति में समृद्ध था। विदेशी विद्वानों ने भी गणित के क्षेत्र में भारत के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इन गणितज्ञों में प्रमुख नाम आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बौधायन, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, पिंगल, सिद्धराचार्य, रामानुज इत्यादि हैं। आधुनिक काल के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का प्रमुख ग्रंथ वैदिक गणित एक अद्भुत, चमत्कारी एवं क्रांतिकारी ग्रंथ है। गणित के प्रश्नों को हल करने का इसमें नितांत नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। आइए इनकी कुछ विधियों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक विधि दिया है आपका एक न्यूनयन विधि। एक न्यूनयन विधि क्या होता है? में 9 से बनी संख्याओं जैसे 9, 99, 999, 9999, 99,999 आदि का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या का एक न्यूनयन अर्थात एक कम करके संख्या निकालते हैं। फिर दी गई संख्या का एक न्यूनयन संख्या से अंतर ज्ञात करके वर्ग प्राप्त करते हैं। इस उदाहरण से समझें। देखिए, आपको दिया है यहाँ पे 999 का वर्ग दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं 999 का वर्ग है। इसमें क्या किस प्रकार से इसको हल करेंगे ये देख लेते हैं हम। चलिए, ध्यान दीजिए इस पर। 999 का वर्ग मीन्स क्या हुआ इसका? 999 गुणित 999। तो ये क्या है? एक न्यूनयन विधि है। एक न्यूनयन यानी एक कम करना है। तो जो आपके दाई ओर का 999 उससे एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 998 और उसके नीचे लिख दिए। फिर ये 999 में से कौन से आपके दाई ओर का, ये बाई ओर का 999 में से एक कम किए तो 999 आया, बाई ओर लिख दिए। फिर लाइन के इस पार 999 में से क्या करेंगे? 998 को घटाएंगे। 9 में से 8 घटाए 1, 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0। तो क्या प्राप्त हो गया? ये आपका प्राप्त हो गया इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,98,001। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसको हल कर लिए। 9,999 का किस प्रकार से वर्ग निकालना है, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे 99 का निकालना है आपको, 99 का निकाल सकते हैं, 99 का वर्ग, और 9,999 का वर्ग। तो हम आपको 99 का वर्ग निकाल के बताते हैं। देखिए 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 99 का वर्ग लिखे हमने, लिख दिए। अब इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे। क्या लिख देंगे? 99 गुणित 99 लिख दिए। अब क्या करेंगे? आपका ये जो 99 है, इस 99 से एक न्यूनयन यानी एक कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 हो गया। यहाँ लाइन खींच दिए। और आपका ये जो 99, इस 99 में से 98 को घटा दीजिए। 9 में से 8 घटाए कितना आ गया? 1 आ गया। और इस 9 में से 9 घटाए तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो कितना आ गया आपका? ये 9,801। कितने आसानी से हमने 99 का वर्ग निकाल लिए। तो इस प्रकार से 9 वाली संख्या का वर्ग निकालना बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या दिया? एक अधिकेन पूर्वेण विधि। इसमें इकाई के स्थान पर 5 होने पर वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक पूर्वेण विधि में इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 होने पर वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए 65 का वर्ग निकालना हमको, 65 गुणित 65 लिख दिए हमने। अब क्या करना है आपको? इसमें जो 65 है इसका जो दाही का अंक है उसको, जैसे दाही का अंक और क्या कर देंगे? गुणित, जैसे बाया भाग है, इसका बाया भाग में क्या है? 65 है, तो बाएं भाग का दाही का अंक और दाही के अंक का एकाधिकन कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? एकाधिकन कर दिए। 6 से क्या हो गया? 7, और इसका गुणा कर दिए। 6 में 7 का गुणा किए, 6 7 42, और 5 का 5 में गुणा किए तो 5 25। पुनः एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है? उत्तर का बाया भाग। देखिए इसका बाया भाग कौन सा हो गया? 65 भाग का दाही का अंक क्या हो गया? ये 6 हो गया। और फिर उसके बाद दाही का अंक दूसरा ये 6, इसके दाही के अंक का क्या कर देंगे? एकाधिकन कर देंगे। इस 6 का तो क्या हो गया? 7, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? 7 हो गया। ये क्या हो गया? 7। अब इस 7 का इस 6 से गुणा की, 6 7 42। फिर इसका इकाई के अंक जो है 5 का 5 में गुणा की, 5 25 यहाँ पे लिख दिए। तो इस प्रकार से आप 65 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4,225 एकाधिकन। बस इसका ध्यान रखना आपको, इकाई के स्थान पे 5 होने पर वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है यावत ऊनम तावत ऊनीकृतम वर्गम च योचेत विधि। जितना कम उतना कम कर दें, जितना कम है उतना कम कर वर्ग करके मिला दें। अर्थात दी हुई संख्या का आधार क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000 आदि से
जितनी कम है उतना ही और कम करके वर्ग का बायां भाग प्राप्त करते हैं और दाएं भाग प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या आधार से जितनी कम है उतने ही विचलन का वर्ग करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे 112 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 112 का जो आप क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले 112 का आधार क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 आधार हो गया, तो आधार में विचलन कितने का हो रहा है, 100 से 12 अधिक है तो 12 विचलन हो गया। तो जो संख्या है 112 उसमें जो विचलन 12 है उसको जोड़ दिए, वो एक कोष्टक में लिखे, फिर ऑब्लिक, और जो विचलन है विचलन 12 का वर्ग कर दिए। देखो 112 में 12 जोड़े 124 हो गया। अब इसका जो 12 का वर्ग 144, तो 144 का एक यहाँ आ गया, ऑब्लिक 44, 144 से 5 एक जोड़े तो कितना होगा 125, एक 12,544 बन गया। इस प्रकार 112 का वर्ग निकाल सकते हैं। ये दिया है ना आपको, यहाँ पढ़ सकते हैं। नंबर 112 का आधार 100 है। जो आपकी 112 संख्या है इसका आधार क्या है, 100 है। इसका आधार क्या होगा, 100, और विचलन क्या हो जाएगा, कितने अधिक है, 12 अधिक है, तो विचलन क्या होगा, 12 हो गया। और उसके बाद 12 का वर्ग निकाल दिए। अब आधार में 2 शून्य हैं, अतः बाय 44 को क्या करेंगे, रखेंगे तथा एक को बाय और जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार उसने कि 112 में 12 जोड़े 124, और 12 का वर्ग 144 होता है, 144 का एक इसमें जोड़ देंगे 124 में, और 44 जैसा का वैसा लिख दिए। फिर क्या बन जाएगा आपका 12,544। इस प्रकार 112 का वर्ग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्वंद्व योग की गणना विधि। अब द्वंद्व गणना विधि कैसी है, ये दिया, इसे आप ध्यान से पूरे पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ लीजिए। इसमें दिया एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे एक संख्या एक अंक है, एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होगा, उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे एक अंक की संख्या क्या होगी 3 का वर्ग 9। उसी प्रकार 2 अंक की संख्या का दो अंक की संख्याओं का द्वंद्व योग दोनों अंकों को गुणा कर 2 गुणा करने पर मिलता है, जो गुणा करने पर मिलता है। जैसे 26 का द्वंद्व योग, तो ये हमने कितनी अंक की हैं, 2 अंक, फिर 2 गुणित 6, 2 12 12 24। इसी प्रकार 3 अंकों वाला करेंगे, 4 अंकों वाला, 5 अंकों का। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, फिर आगे ऐसे प्रश्न आएंगे उसे हम समझाएंगे आपको। इसके बाद वर्गमूलन विलोकनम से वर्ग इकाई का अंक यदि 1 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 और 9। यदि वर्ग संख्या 4 है, वर्ग संख्या की इकाई क्या है, 4 है, तो उसके वर्गमूल संख्या की इकाई क्या होगी, 2 या 8। इसी प्रकार वर्ग इकाई 5 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई क्या हो जाएगी, 5। वर्ग संख्या की यहाँ पे क्या दिया है, इकाई कितनी दिया हुआ है, 6, तो वर्गमूल संख्या की इकाई क्या होगी, 4 या 6। वर्ग संख्या की इकाई क्या है, 9, तो वर्गमूल संख्या की इकाई क्या होगी, 3 या 9। वर्ग संख्या की इकाई यदि 0 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई क्या होगी, 0। जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो वे पूर्ण संख्याएं नहीं होती। वर्ग संख्या के जितने जोड़ेंगे बनेंगे वर्गमूल भी संख्या में उतने ही अंक होंगे। ये टिप दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इससे संबंधित प्रश्न है। चल आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। 4356 का वर्गमूल विलोकनम विधि से। देखिए चरण नंबर 1, 2 जोड़े बन रहे हैं अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। यहाँ 2 जोड़े बन रहे हैं, देखो ये 1 और 2, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। फिर आगे देखिए बाएं जोड़े में इकाई व दाएं जोड़े में दाही निश्चित करेंगे। वर्ग संख्या की इकाई क्या हो गई, 6, और वर्गमूल संख्या की इकाई क्या हो जाएगी, 4 और 6, क्योंकि यहाँ हमने आपको बताए थे यदि 6 है, वर्ग इकाई 6 है तो यहाँ क्या आएगा, उसका वर्गमूल इकाई 4 या 6 होगी। बाया जोड़ा क्या है आपका 43, 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में स्थित है, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 7 का वर्ग कितना हो गया 49। 7 का वर्ग जोड़े 43 से अधिक है, इसलिए कम वाला 6 दाही के स्थान पर रखेंगे। तो 64 या 66 में 64 या 66 के में से कोई एक संख्या हमारा उत्तर है। 64 या 66 के बीच ऐसी संख्या जिसकी इकाई 5 हो, जैसे 64 और 65 के बीच में, वो 66 के बीच में जो ऐसी संख्या जिसकी इकाई 5 हो, जैसे 65 है तो 65 का वर्ग क्या होगा 4225। 4225 से 4356 छोटी संख्या है, 4225 से 4356 छोटी संख्या है, अतः 65 से बड़ी संख्या 66 हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से आप इसका वर्गमूल विलोकनम विधि से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ कुछ सौर समीकरण दी हैं, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। सौर समीकरण क्या दी है, a धन b पूरे की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन 3 a वर्ग b धन 3 ab का वर्ग धन b का वर्ग के प्रयोग से 2 अंकों की संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। ये घन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र सौर समीकरण दिया है। फिर दिया है आपको निखिलम सूत्र से किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए सूत्र, ये सूत्र हो गया x की घात 3 बराबर x संख्या की घात 3 बराबर संख्या धन 2 गुणित विचलन
फिर ऑब्लिक 3 गुणित विचलन का घन ऑब्लिक विचलन का घन। इस प्रकार से आप ये जो सूत्र है इससे आप क्या निकाल सकते हैं, निखिलम सूत्र बन गया। इससे आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 97 का घन दिया है, देखिए पहले संख्या लिख दीजिए, फिर 2 गुणित ऋण 3, 2 गुणित ऋण 3, क्योंकि ये ऋण 3 क्या हो गया, इसका विचलन हो गया। इसका आधार क्या होगा, 100 होगा। 100 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 97 आएगा, तो इसका विचलन क्या हो गया, ऋण 3। फिर यहाँ पे ऑब्लिक 3 गुणित जो विचलन आया आपका ऋण 3 उसका वर्ग, फिर ऑब्लिक फिर विचलन का घन ऋण 3 का घन 97, और ये धन का ऋण में गुणा किए ऋण 2 तिया 6 ऑब्लिक 3 गुणित ऋण 3 का वर्ग 9 और 9 3 27, और ऋण 3 का घन क्या हो गया, 27 हो गया। ऋण 3 का घन क्या होता है, ऋण 27 होना था लेकिन उसके ऊपर बौर लगा इसलिए वो काय में आएगा, धन में आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या प्राप्त हो गया, 9,12,727। अब यहाँ विचलन है, ये ऊपर बार लगा है तो यहाँ घट जाएगा, ऋण 27 किस में से घट जाएगा, इससे कम हुआ तो कितना बचेगा आपका, 9,12,700 ऋण 27, उसको घटाए तो आपको कितना प्राप्त हो गया, 9,12,673। इस प्रकार 103 वाले को भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको हल करके दिए हुए हैं, और इसके साइड में देखो विधि भी दिया है किस प्रकार से हल करना है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे और कुछ दिए सवाल, जैसे इस प्रकार के सवाल कैसे करना है, तो अभी हम आपको आगे बताएंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपद वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है। अब इसके बाद बच्चों जो आपका जो गणित की पाठ्य पुस्तक की परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां पर कार्य करेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, संख्या ये आपको दिया 9,12,673 के घनमूल का इकाई का अंक होगा। तो इसके घनमूल का जो इकाई का अंक होगा तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 7। फिर प्रश्न नंबर 2, संख्या 4,356 के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा, तो जो इसके इकाई में क्या है 6, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, जो वर्गमूल वर्ग संख्या का 6 है तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 और या 6। इस प्रकार से आपका ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा 4 या 6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संख्या 7,403 का बीजांक होगा। तो बीजांक बहुत आसानी से निकाल लीजिए, इन अंकों को जोड़ दीजिए, 7 में 4 जोड़ दीजिए, फिर क्या करेंगे 4 में शून्य को जोड़ेंगे, फिर शून्य को किस में जोड़ देंगे 3 में, इनको जोड़ दीजिए, ये 4 3 और 7 में 4 जोड़े कितना हो गया 11, 11 में 3 जोड़े 14। अब 14 का बीजांक क्या होगा, तो ये जो 1 धन 4 करेंगे तो 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आप बीजांक निकाल लेंगे। आपने 7,403 का बीजांक कितना आया 14, और 14 का बीजांक क्या हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा 5। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन यहाँ लिख देंगे, डी बराबर 5। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका सही है उसमें क्या लगा देंगे, घेरा लगा देंगे, काला या नीला कर देंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 5, सबसे छोटी रामानुज संख्या है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे छोटी रामानुज संख्या कौन सी है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसका बी नंबर 1729। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सबसे छोटी रामानुज संख्या 1729 है। इसके बाद बच्चों आपको ये नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। जैसे यहाँ दिया है सूत्र एकाधिकेन यानी एक अधिक पूर्वेण के प्रयोग से 85 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम लिख देंगे 85 का वर्ग लिख दिए बराबर 85 का वर्ग है तो 2 बार 85 गुणित 85, और इनके जो दाही का अंक है इसका दाही का अंक में एक अंक बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे ये 8 है और ये 8, तो इसको हम क्या कर देंगे एक अंक बढ़ाएंगे तो 9, और ये दाही का अंक है यहाँ पे क्या हो गया 9, और 9 का 8 में गुणा की 9 8 72, तो ये क्या आ गया आपका 72। और इसके जो इकाई के अंक है इनका गुणा कर देंगे। इकाई के अंक क्या है 5 और 5, 5 का 5 में गुणा की कितना आ गया 25। इस प्रकार 85 का वर्ग क्या हो जाएगा 7225। और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर का बाया भाग दाही का अंक गुणित दाही के अंक का एकाधिकेन। देखो दाही का अंक क्या हो गया ये 8 हो गया, और इस दाही के अंक का क्या कर दिया हमने एकाधिकेन कर दिए। एकाधिकेन मीन्स एक अधिक कर दिए, यहाँ 8 है तो इसको क्या कर दिए 9, 8 का 9 में गुणा की 72, तो ये 72 आ गया। उसी प्रकार उत्तर भाग जो ये वाला उत्तर भाग है 5 और 5, इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, 5 गुणित 5 25, उसके नीचे लिख दिए। तो ये आपका 85 का वर्ग आ गया। और एकाधिकेन नियम कहाँ लगता है, जहाँ इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनीकृत वर्गम च योज्यते का प्रयोग कर 17 का वर्ग को एक पंक्ति में कीजिए। अब देखिए 17 का वर्ग हम एक पंक्ति में कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप जो संख्या है 17 लिख दी है, और इसका आधार क्या होगा 10 होगा, और विचलन क्या हो जाएगा 7। 17 का विचलन क्या हो गया 7, तो ये 7 लिख दिए, और जो विचलन है उसका वर्ग। अब देखो 17 का वर्ग 17 में 7 जोड़े कितना हो गया 24,
24 हो गया। और 7 का वर्ग कितना हुआ 49। फिर 24 जैसा का वैसा 49 का 4 इसमें जुड़ जाएगा किसमें 24 में, तो कितना हो गया ये 28 और ये 9 जैसा का वैसा, तो 17 का वर्ग कितना हो गया 289। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अभी इस प्रकार का एक प्रश्न हमने आपको बताया था 99 का वर्ग कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें उत्तर का बाया भाग, ये उत्तर का बाया भाग 98 का एक न्यूनैन 99 का, तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो बाया भाग है 99, इसका एक न्यूनैन क्या हो जाएगा 98, यानी 99 से आप क्या कर दोगे एक कम, कितना आ गया 98, ये लिख दिए। और फिर क्या करेंगे उत्तर का दाया भाग 99 में से ये 98 को घटा देंगे, 99 में से 98 घटाएंगे तो शून्य 1 बचेगा, तो ये उसके नीचे शून्य 1 लिख दिए। तो 99 का वर्ग कितना आ गया 9801। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं और इधर साइड में हमने आपको हल करके भी बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए 41 का अंक समूह क्या बनेगा हमारा, ये 4 फिर 41 और 1, अंक समूह बन गया। देखिए इसका 4 का वर्ग हो गया अंक समूह का, फिर कितने अंक है 2 गुणित 2, ये ऑब्लिक कर देंगे, फिर 2 गुणित 4 गुणित 1 जो 41 आ गया, फिर ऑब्लिक जो ये 1 है इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 का एकम गुणा की तो 8 हो गया और 1 का वर्ग 1। तो इस प्रकार 41 का वर्ग क्या आ गया 1681। आप इसका 41 का वर्ग 2 बार गुणा करके भी चेक कर सकते हैं कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। तो कैसे करेंगे 41 गुणित 41 बराबर आ जाएगा आपका 1681। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद 289 का वर्गमूल विलोपनम विधि से ज्ञात कीजिए और क्रिया विधि भी लिखिए। देखिए क्रिया विधि क्या हो जाएगी इसकी, वर्गमूल 289 बराबर वर्गमूल, तो इसमें देखिए दो जोड़े बना दिए हमने, 2 जोड़े बन रहे हैं अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे, इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं इसलिए वर्गमूल कितने अंक होंगे 2 होंगे। वर्ग संख्या 289 का इकाई का अंक 9 है, देखिए इसका इकाई का अंक क्या है 9 है, अतः वर्गमूल की इकाई 3 या 7 होगी। यदि वर्ग संख्या का इकाई का अंक 9 है तो इकाई का अंक 9 है तब वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा 3 या 7 है। फिर तीसरे नंबर पे बाएं जोड़े में 2 का निकटतम वर्गमूल 1 है, जो बाया जोड़ा बना आपका ये 2, इसका निकटतम वर्गमूल क्या है 1 है, अतः संख्या 13 या 17, देखो यहाँ पे ये 1 और 3 13, 1 और 7 17, 13 या 17 में से हमारा उत्तर है, यहाँ से आपकी 13 हो सकती है या 17 हो सकती है, दोनों में से एक उत्तर है। फिर आगे देखते हैं 13 और 17 के मध्य 5 इकाई की संख्या 15 है। देखिए 13 और 17 के बीच में 5 इकाई की संख्या क्या है 15 है, जिसका वर्ग 225 होता है। चूँकि 225 दी गई संख्या 289 से छोटी है अतः हमारा उत्तर 17 होगा, अतः 289 का वर्गमूल 17। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। 23 का घन सूत्र, 23 का घन सूत्र ये जो दिया है a धन b पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 a वर्ग b धन 3 ab का वर्ग धन b की घात 3 की सहायता से ज्ञात कीजिए। किसका 23 का आपको घनमूल ज्ञात करना है और जो सूत्र दिया है इसकी सहायता से। तो चलिए देखते हैं 23 का घन ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र को इस प्रकार से लिख दीजिए, a ऑब्लिक b पूरी की घात 3 बराबर a की घात 3 ऑब्लिक 3 a का वर्ग b ऑब्लिक 3 ab का वर्ग ऑब्लिक b की घात 3 लिख दिया आपने। जो a और b का मान, तो यहाँ a का मान क्या होगा 2 और b का मान क्या होगा 3, तो a का मान 2 b का मान 3, ये 2 की घात 3 3, a का मान 2 का वर्ग b का मान 3, इसी प्रकार ये 3 जैसा का वैसा a का मान 2 b का वर्ग यानी 3 का वर्ग, और यहाँ b की घात 3 है तो यहाँ 3 की घात 3। अब इनको हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 है 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 की घात 3 मीन्स 8 होता है, 2 3 4 4 दूनी 8। फिर 3 जैसा का वैसा 2 का वर्ग 4 गुणित 3 ऑब्लिक 3 जैसा का वैसा 2 जैसा का वैसा 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27 होता है। कैसे निकालेंगे आप 3 गुणित 3 गुणित 3 करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3 करेंगे। जब आप 3 गुणित 3 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 73 का 9 9 3 27। तो इस प्रकार से 3 का घन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ते हैं कैसे, ये 8 जैसा का वैसा लिख दिए, 3 का 4 गुणा की 3 चौके 12 12 36, 3 दूनी 6 और 6 9 54 और 27। अब कैसे करेंगे देखिए, ये 7 लिख दिए हमने, ये इसके इकाई दाएं तरफ चलेंगे, ये हमारा 7 आ गया लिख दिए। अब ये 2 को 4 में जोड़े कितना हो गया 6, ये 5 को 6 में जोड़े 11 की 1, 11 की 1 हो गया, 5 में 6 जोड़े तो, और 3 में 8 जोड़े कितना हो गया 11 और 1 12। इस प्रकार 23 का घन क्या हो गया 12167। आप उसको 23 का 3 बार गुणा करके भी देख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 12167। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12।
845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 845 का समूह क्या बना आपका, पहले 8, फिर 84, फिर 845, 45 और 5, इसका समूह बन गया। अब हम 8 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ 2 संख्या है तो 2 गुणित ये 84 को 8 गुणित 4 लिख दिए, फिर ऑब्लिक यहाँ पे 3, फिर ऑब्लिक क्या आ जाएगा आपका 2 गुणित 8 गुणित 5, फिर धन 4 का वर्ग, फिर 2 4 गुणित 5 गुणित ऑब्लिक 5 का वर्ग, 8 का वर्ग 64। अब इसका गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, फिर इसका गुणा किया 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, धन 4 का वर्ग 16, फिर ये इस संख्या गुणा करेंगे, 5 के 20, 20 दूनी 40 और ये 5 का वर्ग 25। अब देखिए इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, 64 64 और ये 80 में 16 जोड़े 96, 40 और 25। अब इसको कैसे लिखेंगे संख्या के रूप में, चलिए पहले ये 5 जैसा का वैसा लिख दीजिए 5, फिर 2 में शून्य को जोड़े तो 2 आ गया, फिर 4 में 6 जोड़े कितना हो गया 10 की शून्य, हासिल का 1, तो शून्य यहाँ लिख दिया, हासिल का 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये 9, 9 में 1 जोड़े कितना हो गया, अब ये 9 को 4 में जोड़े कितना हो गया 13, 9 में 4 जोड़े 13 और हासिल का 1 कितना हो गया 14 की 4, हासिल का 1, और ये 6 और 1 7 और 7 4 कितना हो गया 11 की 1, हासिल का 1, और बचा क्या 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया 71, 7,14,025, ये क्या आ गया आपका 845 का वर्ग। इस प्रकार से आप 845 का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद नीचे प्रश्न नंबर 13 दिया है, विलोपनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्रिया विधि भी लिखिए। चलिए किसका घनमूल ज्ञात करना है, 2197 का ही घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल के लिए यहाँ पे 3 लिख दिए तो उसका घनमूल हो गया। चूंकि यहाँ संख्या में अंकों के 2 समूह बने हैं, अंकों कितने समूह बने हैं, 2 समूह बने, एक 97 एक 21 का, अतः घनमूल 2 अंकों का होगा। इसका घनमूल कितने अंकों का होगा 2। घन संख्या 2197 का इकाई का अंक क्या है 7 है, अतः घनमूल की इकाई संख्या 3 होगी, तथा बाह्य समूह में 2 का निकटतम समूह घनमूल 1 है, इसमें 2 का निकटतम घनमूल क्या है 1 है, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी घनमूल है, तो इसका घनमूल हो जाएगा 1 और 3 13, तो इसका घनमूल क्या होगा 13 का 2197 का घनमूल 13 और 13 का घन क्या हो जाएगा 2197। तो आप 13 का 3 बार गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, 2197 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है 3x का वर्ग धन 5x धन 3 का x वर्ग धन 3x धन 1 से गुणा ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या लिख दिए, आपका जो 3x का वर्ग धन 5x धन 3 लिख दिए, गुणित x का वर्ग धन 3x धन 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर 1 पहला स्टेप क्या रहेगा आपको, जो इसके दाई ओर से 3 का 1 में गुणा की तो ये 3 प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे आप, ये जो तिर्यक गुणा करेंगे, 5x का 1 में गुणा किए तो 5x हो गया, और 3x का 3 में गुणा किए तितर का 9x, 5x में 9x जोड़े तो कितना हो गया ये 14x। ये दूसरा स्टेप हो गया, साइड में लिख के बताएं आपको। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, जो 3x का वर्ग है, ये 3x का वर्ग का गुणा जो अंतिम वाले नीचे वाले 1 से करेंगे, फिर धन, फिर x वर्ग का गुणा 3 से करेंगे, फिर धन 5x का गुणा 3x से करेंगे। तो चलिए ये 3x का 1 में गुणा की तो 3x का वर्ग हो गया, और 3x x वर्ग का 3 में गुणा की तो 3x का वर्ग, तो ये कितना हो गया 6x का वर्ग हो गया, 6x का वर्ग हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5x का 3x में गुणा की तो 5 दिया 15x का वर्ग, 6x में 15x का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21x का वर्ग, ये आ गया आपका। इसके बाद चौथा स्टेप में देखिए, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ये 3x वर्ग का ऐसा गुणा करेंगे, 3x का 3x में गुणा किए, 3x वर्ग का 3x में गुणा की तो 3x की घात 3 हो जाएगा, और x वर्ग का 5x में गुणा की तो 5x की घात 3, तो 5 और तितर का 9, 14x की घात 3 आ गया, यहाँ लिख देंगे। और फिर ये ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3x वर्ग का x वर्ग गुणा की तो x की घात 4। तो इस प्रकार से आप ऊर्ध्व तिर्यक विधि का से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, और उसको स्पष्टीकरण ये किस प्रकार से करना है आपको यहाँ पे बताएं। बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है 996 का घन को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। अब निखिलम सूत्र ये है आपका, देखिए संख्या की घात 3, संख्या धन 2, विचलन। तो अब सबसे पहले इसका आधार क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और विचलन कितना आएगा ऋण 4। अब संख्या क्या होगी हमारी 996 की घात 3, यहाँ संख्या लिख दी हमने, क्या संख्या लिखी है 996 धन 2 गुणित ऋण 4, ऋण 4 क्या है विचलन है, फिर ऑब्लिक 3 गुणित ऋण 4 का वर्ग, फिर ऑब्लिक ऋण 4 का घन। अब 996 जैसा का वैसा धन, ये 2 का गुणा ऋण 4 से की तो क्या आ गया ऋण 8, फिर ये ऑब्लिक लगा दिए 3, और ऋण 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ऋण 4 का घन ऋण 64, और ऋण 64 ना लगा के इसमें क्या लगा दी हमने बार लगा दिए।
अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे 996 धन ऋण का ऋण ऑब्लिक 048 ऑब्लिक 064। 996 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा 988, फिर 048 और ये 64 यहाँ से 00 आ जाएगा, ऋण 64। और इसमें से 64 को आप घटाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये जो संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 98 करोड़ 80,47,936। इसको इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 का आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया है। और इस प्रश्न के साथ ये अध्याय जो था वैकल्पिक विधि वाला, ये समाप्त होता है। और इस अध्याय के साथ ही आपकी कक्षा 8वीं विषय गणित के प्रत्येक वीडियो हमने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में डाल चुके हैं। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारे चैनल के में जाके क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पार्टों को देख सकते हैं। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों को हल करके बताएं ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।